Good morning, everybody. How are you? Good morning. Yes. Good morning, Swet. Good morning, Isha. Good morning, Savani. Good morning, Aditi. Good morning, Sarthak. And good morning, all of you. So we are going to start our new lecture. Are you ready? तो देखो, जो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर। अब प्रीवियस लेक्चर से ध्यान दो जरा सा, प्रीवियस लेक्चर क्या था इसमें से? प्रीवियस लेक्चर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस लेक्चर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस लेक्चर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा दूर लिखिए मेरे साथ। Question is what is electronegativity? Question is what is electronegativity? Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है टेंडेंसी या प्रॉपर्टी। टेंडेंसी कहो या फिर कहो प्रॉपर्टी। टेंडेंसी और प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself और किसमें? इन कोवलेंट बॉन्डेड एटम। कोवलेंट बॉन्डेड एटम। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उस एटम में क्या होता है? जो कोवलेंट बॉन्ड है उस एटम से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा HCl, एग्जांपल के लिए HCl। तो HCl में क्या होगा? यहाँ पे H है और ये Cl है, तो इन दोनों में क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में है, मींस यहाँ पे शेयरिंग हुई थी, लेकिन Cl क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इसे एक एक क्या करेंगे? ये अपनी साइड खींचेंगे। तो अगर Cl की पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएगा, और अगर हाइड्रोजन की पावर ज्यादा है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा Cl की साइड, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर ऐसे होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट किया है या थोड़ा सा साइड हो गया है, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और Cl में आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे शेयरिंग होगी तो सीधे कोवलेंट बॉन्डेड एटम होना चाहिए, तो शेयरिंग होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा। दिस प्रॉपर्टी या टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सेकेंड पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया था, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
ये थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं केवल। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस क्या था इसमें, ये होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए एप्लीकेबल है, बट दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जहां पे क्या है, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वहां पे होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको। सेकंड देखो, अभी बताया इसमें अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे और यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जनरल की। थर्ड वन बताया था, इसका कोई रेगुलर ट्रेन नहीं होता है, नो रेगुलर ट्रेन, नो रेगुलर ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कम ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड। इसके बाद फोर्थ वन इज यूनिट। इसकी यूनिट आपको पता है, दिस इज एनर्जी। एनर्जी मींस क्या हो गया, इसकी यूनिट होगी किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आपको मैंने पहले बता दिया था, क्लियर है पॉइंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट हो चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्लियर है, वेरी गुड ईशा, परमिता, अंश, गांधी। अब इसके बाद देखो, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये भी आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको बताया था इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। रीजन दोनों के सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीजन क्या है, सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको बताया था, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन का चार्ज, जितना चार्ज बढ़ेगा, कैटायन मींस होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था A2+A+, तो इसमें से 2+ क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा A+। फोर्थ पॉइंट आपको बताया था चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। इस केस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए देखो A3-, A2-, A-, तो इसमें सबसे ज्यादा होगी माइनस की, 1- सबसे ज्यादा, फिर 2- और सबसे कम होता है 3-। इसके बाद आपको इसमें लास्ट पॉइंट बताया था हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसे डिटेल ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जनरली यहाँ पे होगा 3 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज sp, सेकंड इज sp2 एंड sp3। sp किस केस में होता है, जनरली जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। sp2 होता है अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और sp3 होता है अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होगा इसमें sp का। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसका होगा, s परसेंटेज 33.3 एंड 25। तो जितना s कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। मींस sp सबसे ज्यादा, फिर sp2 एंड sp3। ये आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग में 5 पॉइंट है, इज इट क्लियर? पांचों पॉइंट आपको बता दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा पढ़ते हैं। वेरी गुड अदिति, ईशा, सुचित्रा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम पीरियड में। हम एक्सेप्शन देख रहे थे, अच्छा ओके, एक्सेप्शन ही मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एक्चुअल में क्या है कि एक दिन का गैप हो गया, तो मुझे लगा कहीं आप भूल गए होंगे, तो एक बार मैंने आपको रिक्वायर करवा दिया इसे। अब देखो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे। एक्सेप्शन यहाँ पे है कि जो नोबल गैस होता है, नोबल गैस यानी ग्रुप 18 एलिमेंट, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। जो भी नोबल गैस होंगे, एक्सेप्शनल केस क्या है कि जो नोबल गैस है या ग्रुप 18 एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी। क्यों? बिकॉज दिस इज नोबल गैस। इनर्ट मींस क्या होगा, ये दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर एटम्स बिकॉज दिस इज इनर्ट। तो नोबल गैस मींस इनर्ट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्टिंग पावर क्या होगी, इनकी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 0 होगी। तो नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी। सेकंड मैंने आपको बताया था ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, इन जनरल केस में ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
रीजन सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या है देखो इसका, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग डिक्रीज हो जाता है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां तक मैंने आपको बताया था। अब इसका एक्सेप्शनल केस क्या है देखो, ग्रुप में जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, ये मेरे ख्याल से हो गया था पहले एक बार। ग्रुप में एक्सेप्शनल केस है देखो, ग्रुप 13। ग्रुप 13 में क्या होता है देखो, यह है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो होना क्या चाहिए था देखो, इस तरीके से ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है बी सबसे ज्यादा, फिर ए एल, और यहां से इंक्रीज करेगा देखो, जी ए आई एन और टी एल, थैलियम। दिस वन इज द एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस है। ये देखो, या अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे तो देखो बी सबसे ज्यादा होगा, बाकी का सेम ट्रेंड चलेगा, ए एल क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। देखो बी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर कौन होगा, जी ए आई एन टी एल, इंक्रीज हो रहा है। तो बी के बाद कौन आएगा देखो, टी एल आ जाएगा, थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, और लास्ट में आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे कम और बोरोन सबसे ज्यादा। इसके आगे देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बोरोन के बाद थैलियम, और इस तरीके से ये मूव करेगा। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 का जो एक्सेप्शनल केस है वो मैंने आपको बता दिया, इसे लिख लो, क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल केस को ज्यादा पूछा जाता है। तो ग्रुप 13 में क्या है, बी, फिर थैलियम, इंडियम, गैलियम, और लास्ट में एल्यूमिनियम। और एक दूसरा एक्सेप्शनल केस है इसमें देखो, सेकंड एक्सेप्शनल केस। पहला एक्सेप्शनल केस है ग्रुप 13, और सेकंड है उसका पड़ोसी, दैट इज ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 ये हो गया, और ग्रुप 14 का मैं आपको बता देता हूं, ये होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका ट्रेंड देख लो इस तरीके से, ग्रुप 14 में क्या होगा देखो, ग्रुप 14 में है ये है आपका, होना क्या चाहिए था देखो, होना इस तरीके से चाहिए था, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो होना ये चाहिए था, लेकिन होता क्या देखो, कार्बन का ज्यादा होगा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनका लगभग लगभग आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा, और लास्ट में फिर लेड में इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। एक्चुअल में जो ये होता है, एक्चुअल में इसका जो, इसे बना लो, देखो कार्बन ज्यादा होगा, उसके बाद फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का लगभग लगभग सेम हो जाएगा, और लेड का ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ ग्रुप 14। क्लियर है? इससे लिख लो, एक्चुअल में जो होता है, कई बार ये एक्सेप्शनल केस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो इसमें कॉज क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा है, और एक और रीजन है देखो इसमें कॉज का, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी डी और एफ ब्लॉक के, तो दिस वन इज
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड वन यहाँ पे क्या होगा, यहां से यहां तक भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डीडी कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे लास्ट में होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में होता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको पता है कि जो डी और एफ होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस पूरा फोर्स कहां लगाएगा, आउटर मोस्ट शेल में। तो इस दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मींस होता है कि जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, यानी वो न्यूक्लियस के फोर्स को रोकेंगे नहीं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे फोर्स को बाहर की तरफ क्या करता है, अप्लाई करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये रीजन है कि इनका लगभग क्या होता है, साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान रखना। ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है पुअर शील्डिंग इफेक्ट का, और दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया रीजन? इज इट क्लियर? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज देयर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट या बाहर ज्यादा लगाएगा, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। वेरी गुड पृथ्वीराज। एनी डाउट और किसी को? अब देखो इसमें आपको क्या करना है, पेपर इज मोर कंफर्टेबल देन बोर्ड। हाँ पेपर ज्यादा कंफर्टेबल था, कोई बात नहीं। ईशा नो, वेरी गुड। अब आगे देखो, नेक्स्ट वन इज ग्रुप 13। ग्रुप 14 के अलावा और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इसमें। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के अलावा इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। इसमें एक चीज और डिफरेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। इसमें अगर मैं कहूं आपको थर्ड पॉइंट, थर्ड, अगर इसमें एक्सेप्शन नंबर थर्ड कह दें तो वो होता है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, देखो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, जो हम आगे भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। रीजन से मैं इसका दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मींस जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? डी ब्लॉक में ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल क्या होती है,
उसमें भी अंश गांधी ज्यादा क्लियर नहीं होता, पीरियड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग। अब देखो आपको मैं लर्न करवा देता हूं जो इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे लर्न करवा देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। उसे याद करना आप लोगों ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पीरियड और ग्रुप में देखेंगे। जैसे मैंने कहा सपोज ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद नीचे आ जाओ, क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद देखो इसके नीचे और आ जाओ, सोडियम, Mg, Al, Si, PsCl। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज ये है Rb, रक्त से पर्याप्त। अब देखो लर्न करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, दैट इज 4.0। ये अकॉर्डिंग टू पॉली स्केल है, पॉली स्केल के अकॉर्डिंग है, तो इसे याद करना आप लोगों ने। देखो फ्लोरीन का है 4, अब इससे यहां चलो तो 0.5 कम करते हुए जाओ, फ्लोरीन का है 4.0, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? हर एक स्टेप में आपने यहाँ पे 0.5 कम करना है। तो अब बताओ ऑक्सीजन का कितना होगा? कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज, हाँ अदिति सही है, 60 बिल्कुल सही, और अनुजा सही है, मनाली सही है। तो हर एक स्टेप में मैंने कहा 0.5 कम करना। आदित्य मयकर मिस कर गए, 4 में से 0.5 कम करो तो 3.5, ये याद कर लो। और ऑक्सीजन का 3.5 है, तो नाइट्रोजन का कितना होगा? नाइट्रोजन का बताओ मुझे जल्दी से, एफ के ऊपर कुछ नहीं होता, एफ सबसे सुपर है। हाँ मनाली बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज, अंश, अनुजा, 60, पूर्वी, जैन बिल्कुल सही। याद करना, इससे आज पूरा याद करना। ईशा बिल्कुल सही कहा है, आपको बोला 0.5 कम करना है हर एक स्टेप में, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस 0.5 यानी 3। अब कार्बन का बताओ मुझे, कार्बन का कितना होगा? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 60 बिल्कुल सही है। आदित्य मयकर, ईशा, अदिति, हर्षिता, उर्वी, यश बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा 2.5, तो ये है 2.5 कार्बन का। इसके बाद बोरोन का बताओ मुझे, बोरोन का कितना होगा? हाँ हर्षिता सही है, यश, ईशा, सिद्धि, अनुजा, आदित्य, उर्वी, जैन बिल्कुल सही, देवकर, पृथ्वीराज, इकरा। ये याद करना है किसी भी हालत में आपने याद। तो बोरोन का होगा 2.0। अब बेरिलियम का कितना होगा? देखो 2.5 माइनस 0.5, 2.0। अब बेरिलियम का बताओ मुझे, बेरिलियम का, वेरी गुड, यस, उर्वी, पार्थ, आदित्य, इकरा, अर्श और ईशा, पृथ्वीराज, फरेहा बिल्कुल सही, यानी आपको माइनस करना आता है, वेरी गुड। देवकर बिल्कुल सही है। तो 2.0 में से 0.5 दिया तो 1.5। अब लिथियम का बताओ मुझे, लिथियम हर्षिता, 60, ईशा वेरी गुड, उर्वी, जैन, अर्श, फरेहा, अदिति, अंश गांधी बिल्कुल सही है, देवकर, पृथ्वीराज सही। तो ये याद कर लिया। देखो पहली लाइन आपको याद हो गई, ये पूरी पहली लाइन आपको याद हो गई होगी 4 से लेके 1 तक। अब देखो हाइड्रोजन का होता है 2.1, हाइड्रोजन का 2.1। अब देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, FCl, Br और I।
अब यहां से क्या होगा देखो, इससे 4 से 1 कम कर दो, 4 से 1 कम करोगे तो क्या आएगा 3.0। तो 3.0 किसका होगा, क्लोरीन का। अब इसमें कैसे करना है देखो, आपको यहां से करना है आपने 0.5 कम, यहां से करना है 0.4 कम। देखो पहले में 0.5 कम करना है, फिर आपने करना है 0.4 कम, और इसके आगे सब में, इसके आगे सबके साथ 0.03 कम करना है बस। पहले देखो क्लोरीन का 3, उसके बाद क्या करना है हमने 0.5 कम करना है नेक्स्ट में, फिर 0.04 कम करना है, और उसके बाद सब में 0.03 कम करना है। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? अब बताओ मुझे सल्फर का कितना होगा, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ईशा आप बताओ सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देवकर सही है, 60, अदिति, ईशा वेरी गुड, उर्वी जैन, पृथ्वीराज मिसिंग कर गया थोड़ा सा, सिद्धि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज 2.5। देखो 3.0 है, इसमें से 0.5 कम करना है तो हो जाएगा 2.5। अब सल्फर से और फास्फोरस में जाएंगे तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस, वेरी गुड उर्वी, पृथ्वीराज, अदिति वेरी गुड, और अर्श और इकरा, पार्थ थोड़ा मिस कर गए, आदित्य, अनुजा, ईशा वेरी गुड। तो देखो इसका कितना होगा, इसका होगा, अच्छा पृथ्वीराज आपने आगे के सारे बता दिए, वेरी गुड। तो 2.5 के बाद 0.4 कम करेंगे तो फास्फोरस का आपको याद रखना है 2.1। अब इसे हटा दो। अब बाकी यहां से लेकर यहां तक आपको कितने कम करने हैं, 0.3। तो आप बताओ मुझे फास्फोरस के बाद सिलिकॉन का कितना होगा, सिलिकॉन का, वेरी गुड उर्वी जैन और देवकर, इकरा, अदिति, रुजुल वेरी गुड। याद करो, आज इसे पूरा याद करके जाना है किसी भी हालत में। पार्थ सही है, आदित्य, फरेहा वेरी गुड। तो सिलिकॉन का होगा 1.8, इसे याद करना है किसी भी हालत में। अब हमें बताओ एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज, देवकर बिल्कुल सही है, अदिति, अर्श मिस कर गया, सिद्धि, सार्थ वेरी गुड, इकरा, फरेहा, ईशा, पार्थ पाटिल। तो ये आपने यहां से क्या किया देखो, 2.1 में 0.3 किया तो 1.8 बिल्कुल सही है, फिर 1.8 माइनस 0.3 तो आंसर इज 1.5। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5। अब Mg की कितनी होगी, Mg मैग्नीशियम कितना होगा, देवकर, फरेहा वेरी गुड, अदिति, सार्थ, वैभवी, पार्थ, सिद्धि वेरी गुड, ईशा। तो यहां से देखो 1.5 माइनस 0.3 मीन्स 1.2। और अब सोडियम की बताना आपने कितनी होगी, सोडियम की कितनी होगी, हाँ देवकर, ईशा थोड़ा मिस कर गई, अदिति सही है, वैभवी, अनुजा और सिद्धि, ईशा, फरेहा। तो ये आंसर हो इकरा, देवकर वेरी गुड। तो ये याद करना है किसी भी हालत में, इसका हो जाएगा देखो 0.9, 0.9। यानी अब मैं इसे हटा रहा हूं, एक बार फिर से लिख रहा हूं, देखो इनको क्लियर कट, किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए क्या करना है देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे देखो 0.9 प्लस 1.3 12, 1.5 15, 1.8, उसके बाद फिर 2.1, फिर इसमें प्लस 0.4 करना है 2.5 और फिर 0.5 ऐड करना है यानी 3.0। तो सेकेंड रो भी क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, सेकेंड रो क्लियर। अब देखो इसका ट्रिक बता देता हूं मैं कितना होगा, देखो यहां से आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, इन दोनों का लगभग सेम होता है 0.8 0.8,
और इन दोनों का लगभग सेम होता है 0.7 एंड 0.7। ये क्या होंगे, ज्यादा आएंगे आपके पास, ये ज्यादा यही आएंगे बस, और कोई नहीं आएगा इसके अलावा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी क्वेश्चन होगा या कहीं से भी आएगा वो इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो यहाँ देखो पोटेशियम 0.8 और रुबिडियम भी 0.8 लगभग सेम हो गए, और ये है सीजियम और फ्रांसियम 0.7 एंड 0.7। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमीन का होता है, देखो यहां से चलो, ब्रोमीन का केवल 2 कम करना है 2.8, और आयोडीन में 3 कम करना है यानी 0.5। अब मुझे ये बताओ कि सिमिलर कौन है। अगर मैंने कहा नाइट्रोजन के इक्वल कौन है, देखो सिमिलर के हम यहाँ पे खोज करेंगे, सिमिलर वाले नाइट्रोजन का सिमिलर कौन होगा, बता सकते हो इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन का सिमिलर, नाइट्रोजन के बराबर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? हाँ वेरी गुड, अदिति, अलाम, सार्थ, उर्वी, इकरा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसे। और इस अंश, गांधी, अनुजा, वेरी गुड। नाइट्रोजन के इक्वल हो जाएगा देखो क्लोरीन, दोनों के 3 पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आयोडीन, आयोडीन इज 2.5। आयोडीन के सेम कौन है इनमें से, देखो आयोडीन के सिमिलर कौन सा है? हाँ इकरा, ईशा, वेरी गुड, अनुजा, अदिति, अलाम, मनाली और पृथ्वीराज, सार्थ, वेरी गुड। 2 हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, इसमें 2 हैं जो आयोडीन के सेम हैं, 2